नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे राजयोग के बारे में जो किसी जातक की जन्म कुंडली में बन जाए तो उसे धन संपदा, मान सम्मान, दाम्पत्य सुख, माता पिता भाई बहनों का सुख, संतान सुख, भाग्य का सपोर्ट, ये सब कुछ जीवन भर अनायास ही प्राप्त होता रहता है। और ये राजयोग है गज केसरी राजयोग, जो कि कुंडली में गुरु या चंद्रमा की युति से या दृष्टि संबंध से बनता है। साथ ही साथ चंद्रमा पर बुध या शुक्र की दृष्टि पड़ने से भी इस राजयोग का निर्माण होता है। आपकी गोचर कुंडली में भी ये राजयोग हर माह कुछ विशेष तिथियों पर बनता है, लेकिन आपको इसकी जानकारी नहीं होती और इसलिए आपको इसका लाभ नहीं मिल पाता। इस राजयोग की सबसे बड़ी विशेषता है कि अगर आप इस राजयोग के दौरान किसी शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं तो उसमें सफलता और लाभ के प्रबल योग बनते हैं। जैसे आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी हो, कोई वाहन खरीदना हो, शेयर में, गोल्ड में, एफडी में, प्रॉपर्टी में निवेश करना हो, मकान खरीदना हो या मकान बनवाना हो, किसी जॉब के लिए अप्लाई करना हो, किसी सरकारी योजना से लाभ लेने के लिए आवेदन करना हो, किसी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से जुड़ना हो या कोई गवर्नमेंट टेंडर लेना हो, शादी ब्याह के रिश्ते तय करने हो, विदेश जाना हो, नया व्यापार व्यवसाय शुरू करना हो, यात्रा देशाटन पर जाना हो, कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन करना हो या इस तरह का अन्य कोई भी शुभ कार्य अगर आप इस राजयोग के दौरान शुरू करते हैं तो उसमें सफलता और लाभ के प्रबल योग बनते हैं। इसी उद्देश्य से ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ताकि आपको शुभ समय की, शुभ मुहूर्त की जानकारी रहे और आप शुभ समय पर अपने कार्यों की शुरुआत करें और उसका पूरा लाभ उठाएं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको देवगुरु बृहस्पति के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है मकर राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु का गोचर कुंडली के चतुर्थ भाव में है और शुक्र का गोचर कुंडली के अष्टम भाव में है। अब आप नोट कीजिए गज केसरी राजयोग आपकी कुंडली में किन किन डेट्स पर और किस समय से किस समय तक बनने जा रहा है। शुरुआत ही गज केसरी राजयोग से हो रही है। 2 जुलाई बाद दोपहर 1:18 से 1:18 PM से और 4 जुलाई 1:44 1:44 PM। 2 जुलाई से 4 जुलाई के बीच में ये गज केसरी राजयोग आपकी कुंडली में प्रभावी होगा। देखिए, चंद्रमा का गोचर कुंडली के 12वें भाव में है और गुरु की दृष्टि पड़ेगी चंद्रमा पर, तो गज केसरी राजयोग बना। हालांकि 12वें भाव में गज केसरी राजयोग इतना प्रभावी नहीं होता है, लेकिन एक शुभ मुहूर्त के रूप में 12वें भाव से संबंधित चीज़ों के लिए शुभ समय रहेगा 2 जुलाई से और 4 जुलाई के बीच। अब यहाँ पर गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है। आप विदेश जाना चाहते हैं तो विदेश जाने के लिए अत्यंत शुभ मुहूर्त है। कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन करना चाहते हैं उसके लिए भी ये शुभ मुहूर्त है। विदेश से किसी तरह का कोई व्यापार आप शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये समय अत्यंत श्रेष्ठ है। 12वां भाव निवेश का भी होता है, खर्चों का भी होता है और निवेश का भी होता है। तो अगर आप किसी तरह का कोई निवेश करना चाहते हैं तो ये उसके लिए भी शुभ मुहूर्त रहेगा। अगली डेट आप नोट कीजिए। अगली डेट है 6 जुलाई। 6 जुलाई को 1:38 1:38 PM से लेकर के और
8 जुलाई 2:58 तक, 2:58 PM तक। चंद्रमा का गोचर कुंभ राशि में होगा। चंद्रमा कुंडली के दूसरे भाव धन भाव में गोचर करेंगे। अब यहाँ पर देवगुरु के द्वारा नहीं बल्कि शुक्र के द्वारा ये राजयोग बनाया जाएगा। शुक्र की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और गज केसरी राजयोग बन गया। दूसरा भाव क्या होता है? धन का होता है। तो 6 जुलाई से 8 जुलाई के बीच धन के संचय, धन की प्राप्ति, धन के निवेश के लिए ये समय आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा। दूसरा भाव जो है वो परिवार का होता है। परिवार के बीच में किसी तरह का कोई तनाव की स्थिति है, कोई गलतफहमी है, उसको दूर करने के लिए आप बैठ करके बातचीत कर सकते हैं और वो आपकी वो समस्या सुलझ जाएगी। दूसरा भाव वाणी का होता है और वाणी के प्रभाव से ही आप 6 जुलाई से 8 जुलाई के बीच में बहुत से ऐसे कार्य हैं जो आपके नहीं हो पा रहे थे, उन कार्यों को अगर आप शुरू करेंगे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। इसके बाद की जो अगली डेट है वो है 10 जुलाई। 10 जुलाई को शाम 6:59, शाम 6:59 से लेकर के 12 जुलाई 1:58 प्रातः तक, 1:58 AM तक ये गज केसरी राजयोग आपकी कुंडली में बनेगा। चंद्रमा का गोचर मेष राशि में होगा और गुरु और चंद्रमा की युति बनेगी कुंडली के चतुर्थ भाव में। यहाँ पर चतुर्थ भाव जो होता है ये प्रॉपर्टी का होता है, वाहन का होता है, भौतिक सुख सुविधाओं का होता है। और अगर आप राजनीति में हैं तो ये राज सिंहासन का होता है। तो चौथे भाव में गज केसरी राजयोग बन रहा है 10 जुलाई से 12 जुलाई के बीच में। तो कोई प्रॉपर्टी खरीदना है, मकान बनवाना शुरू करना है, बना बनाया मकान खरीदना है, कोई वाहन खरीदना है, इस तरह के कार्यों के लिए ये समय अत्यंत शुभ है। और अगर आप इस समय इन कार्यों की शुरुआत करते हैं, कोई प्रॉपर्टी का सौदा आप करते हैं, कोई वाहन खरीदते हैं, तो उसमें जो भी प्रॉपर्टी, जो भी वाहन आप क्रय करेंगे वो आपके लिए शुभ फल देने वाला होगा। और इसके अलावा माता के स्वास्थ्य में भी आपको सुधार देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको मानसिक शांति की प्राप्ति होगी। 10 जुलाई के बाद ये राजयोग आपकी कुंडली में 20 जुलाई को बनेगा। 20 जुलाई को प्रातः 10:55 पर और ये राजयोग 20 जुलाई 10:55 से लेकर के और 22 जुलाई 11:42 रात्रि 11:42 PM तक आपकी कुंडली में प्रभावी रहेगा। अब यहाँ पर गोचर करते हुए चंद्रमा जो हैं वो सिंह राशि में गोचर करेंगे कुंडली के अष्टम भाव में और गुरु की दृष्टि पड़ेगी चंद्रमा पर। अब अष्टम भाव में गज केसरी राजयोग तो नहीं बनता है, लेकिन अष्टम भाव से संबंधित चीज़ों के लिए
ये समय अत्यंत शुभ मुहूर्त के रूप में कार्य करेगा। अब अष्टम भाव क्या होता है? अष्टम भाव होता है परिवर्तन का। आप किसी तरह का कोई परिवर्तन करना चाहते हैं अपनी नौकरी में, अपने कार्य व्यवसाय में, आप मकान बदलना चाहते हैं, आप होम लोन लेना चाहते हैं, व्हीकल लोन लेना चाहते हैं, तो इस तरह से के जो भी कार्य हैं उसके लिए 20 से 22 जुलाई का समय अत्यंत शुभ रहेगा। देखिए, शुरू में मैंने जितने कार्य बताए हैं वो सारे कार्य आप एक दिन में तो कर नहीं सकते हैं, तो कौन सा कार्य कब करना है ये डिपेंड करेगा कि चंद्रमा का गोचर कुंडली के किस भाव में है और वो भाव किन बातों को शो करता है। तो अब यहाँ पर अष्टम भाव परिवर्तन का है। आप जीवन में किसी तरह का कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। और इसके बाद जो अगली डेट है वो है 25 जुलाई। 25 जुलाई को प्रातः 11:12 पर 11:12 AM से लेकर के 27 जुलाई तक 27/7 7:28 7:28 PM चंद्रमा का गोचर तुला राशि में होगा। कुंडली के दशम भाव में गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और दशम भाव में गज केसरी राजयोग बनेगा। दशम भाव में गज केसरी राजयोग आपके कार्य व्यवसाय की दृष्टि से बहुत ही श्रेष्ठ होगा। कोई नया कार्य व्यवसाय आप शुरू कर सकते हैं। कार्यस्थल पर किसी तरह की समस्या है तो उसको सुलझाने के लिए आप प्रयास कर सकते हैं। नई नौकरी, नया व्यापार व्यवसाय आप कर सकते हैं। कार्यक्षेत्र की विघ्न बाधाएं दूर होंगी और साथ ही साथ अगर आपके रिलेशंस अपने बॉस, अपने सीनियर्स से ख़राब हैं तो उनको सुधारने का भी ये अच्छा समय रहेगा। और इसके बाद ये राजयोग 29 जुलाई को बनेगा। 29 जुलाई को समय है 11:34 11:34 PM से लेकर के और ये महीने के अंतिम दिन 31 जुलाई तक 31/7 को 12:16 तक प्रभावी रहेगा। 12:16 AM चंद्रमा का गोचर धनु राशि में होगा। और जैसा मैंने शुरू में बताया कि अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो विदेश से संबंधित हर तरह के कार्य के लिए ये समय अत्यंत शुभ होगा। किसी तरह की कोई निवेश करना चाहते हैं उसके लिए भी ये समय अच्छा रहेगा और विदेशी व्यापार के लिए भी ये समय अच्छा रहेगा। तो इस तरह से मकर राशि के जातकों की कुंडली में किन किन डेट्स पर गज केसरी राजयोग बन रहा है इस पर मैंने विस्तार से चर्चा की है। अब आप इस समय का लाभ उठाएं। इन डेट्स पर जो टाइम पीरियड मैंने बताया है, आप किसी अच्छे कार्य की शुरुआत करिए और आप देखिए उसका रिजल्ट कितना अच्छा आता है। और साथ ही साथ देवगुरु का उपाय अवश्य करते रहिए। तो बात करते हैं उपायों पर। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि देवगुरु कुंडली के पंचम और नवम भाव के कारक होते हैं। पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है, शिक्षा का विचार किया जाता है और नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। गुरु ग्रह भाग्य के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं और किसी भी कार्य की सफलता के लिए देवगुरु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब कुंडली में देवगुरु मजबूत होते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है। जिस काम में हाथ डालते हैं वो सफल होता है। विवाह समय से होता है, शिक्षा अच्छी मिलती है, गुरु की कृपा रहती है, धन की प्राप्ति होती है। तो देवगुरु के लिए
कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, उपाय ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कमज़ोर स्थिति में है तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। स्नान करते समय जल में आधा चम्मच हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें और साथ ही साथ केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें। भोजन में चने के बेसन, चीनी और घी से बने लड्डू का सेवन करें और अपनी क्षमता के अनुसार पीले वस्त्र, हल्दी, शहद, धार्मिक पुस्तकें, इन सब का दान कर सकते हैं। अगर गुरु ग्रह कमज़ोर है तो पुखराज धारण करें, लेकिन इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह ले लें। माता पिता, गुरु और बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साफ सफाई रखें, गुरु की सेवा करें और दही और चावल गरीबों को खिलाएं। किसी गरीब को, किसी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएं। किसी वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों के साथ कुछ समय बिताएं, उनकी समस्याओं को जानें, समझें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही सहायता करें, तन और मन से भी आप मदद कर सकते हैं दूसरों की, और ऐसा करने से देवगुरु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जब देवगुरु बलवान होंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेंगे। तो ये उपाय करके देखिएगा, लाभ होगा। कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार।